देखिए, हमारा काम होता है सभी जगह कोई भी दुख सुख हो तो वहाँ पर जाने का। और ये तो डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जी हमारे पूर्व सांसद भी कोडरमा से रहे हैं, पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से रहे हैं। तो कई दायित्वों का इन्होंने निर्वहन किया है, उसी पार्टी से भी आते हैं। तो यहाँ तो हमारा फर्ज है, कर्तव्य है यहाँ पर आने के लिए। जब उनके फादर की डेथ हुई थी, जब वो तबीयत खराब चल रही थी, उस समय भी हम लोग देखने के लिए आए हुए थे। और चलिए, कम से कम 90+ के बाद में उनकी डेथ हुई है, तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को आशीर्वाद दे करके ही वो गए हैं। तो उनके श्रद्धा कर्म में आए थे और सबों से मुलाकात की। यहाँ पर सभी हमारे जिलाध्यक्ष और जितने भी कोडरमा से हमारे कार्यकर्तागण हैं, वरिष्ठ शीर्ष सभी लोग के साथ में उपस्थित हैं। चूँकि मैम आप विधानसभा के मेंबर हैं और देखा जा रहा है कि झारखंड के अलावा गिरिडीह के पर्टिकुलरली अगर बात करें तो यहाँ पे विधि व्यवस्था को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं, और जो जितने भी थाने हैं वहाँ पे लगातार मुद्रा मोचन किया जा रहा है, आम जनता त्रस्त है। तो आप लोग इन मुद्दों को विधानसभा में क्यों नहीं उठा रहे हैं, सरकार को क्यों नहीं घेर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले बता दें, ये गिरिडीह और कोडरमा की समस्या नहीं है। ये जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, कहीं न कहीं पूरी झारखंड की जनता आज हताश और निराश हो चुकी है। हर मोर्चे पे ये सरकार विफल हो चुकी है और हर जगह विधि व्यवस्था से लेकर के हम अगर किसी भी वर्ग की बात करें तो भी आज संतुष्ट नहीं है। सभी जगह अस्त व्यस्त की स्थिति हो गई है। हम पूर्व में आप सबों के स्नेह से शिक्षा मंत्री थे। हम इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहेंगे। आज आपने अखबारों में निकाला है कि रूसा से जो पैसा मिलने वाला है, जो हमारे महाविद्यालयों को, वो बंद होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। उसमें होता है कि हर एक वर्ष हमारी सरकार जब थी, हम जब मंत्री थे, तो वहाँ कार्यशाला का आयोजन होता था। उसके तहत जो अनुदानित विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, जो भी महाविद्यालय हैं, उनका वहाँ पर कार्यशाला में एक पूरा लिस्ट मिलता था कि भाई इसको आपको फॉलो करना है, तब फिर रूसा के द्वारा उनको पैसा मिलता था। अभी उनका कहना है, केंद्र से आया था, हम पढ़ रहे थे अखबार आने के पहले जस्ट, कि वो कुछ भी नहीं हो रहा है, जिसके कारण कि जो भी अनुदान मिलता था, ये नए जिनको मिलने वाला है, उच्च शिक्षण संस्थानों की स्तर खराब हो गई है। तो हम तो कहेंगे कि पूरा शिक्षा व्यवस्था, आज हम स्कूल को बंद पाते हैं लेकिन हमारा बार और रेस्टोरेंट खुला हुआ रहता है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार, आज होम डिलीवरी करने की बात आई तो आप दवा की होम डिलीवरी नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पर दवा नहीं पहुँचा सकते हैं लोगों के घर में, लेकिन आप दारू पहुँचाने के लिए होम डिलीवरी की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जब शुरू में मंत्रालय का बंटवारा हो रहा था, उस समय ही गलत हुआ कि शिक्षा के साथ में दारू को दे दिया गया और बाकी सारे विभाग तो माननीय मुख्यमंत्री जी के खुद पास है। तो हमने कहा कि भाई शिक्षा के साथ आप पढ़ाई के साथ झुमाई की भी व्यवस्था कर ही दिए हैं। सुबह बच्चों को पढ़ाइए, रात में अभिभावकों को झुमाइए। तो इस प्रकार ये सरकार किसी भी क्षेत्र में, अगर आप ले ले महिला उत्पीड़न की बात, तो हर एक महीने की बात देखिए, पर डे अखबार के फ्रंट पेज में कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज मिलेगी, या छोटी सी बच्ची के साथ में ऐसा हुआ, एक वृद्ध माता के साथ में। तो कोई भी सुरक्षित यहाँ पर नहीं है। युवाओं को बेरोजगारी का एकदम छोड़ दिए हैं, बेरोजगार होने के लिए जो रोजगार मिल रहा था, आपने नियोजन नीति को भी रद्द कर दिया। कुछ पहले से आपका रोड मैप नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये सरकार, आज एक जो छोटा सा एग्जाम्पल जो हम बताना चाहेंगे, परसों खूब पीठ थपथपा रही थी क्या कि भाजपा की सरकार ने अभी तक पारा शिक्षकों को कुछ नहीं दिया, हमने ये दिया। आपको, आप मीडिया वाले हैं, आपको भी ये जानकारी होगी ही, लेकिन हम आपके मार्फत लोगों को बताना चाहते हैं, हमारी सरकार ने जो किया था उसी को लेकर के आज उससे भी कम दे करके ये सरकार खूब अपना पीठ को थपथपा रही है। ये हेमंत सरकार दौड़ती कम है और हाँफती ज़्यादा है। उसमें 60 वर्ष की जो बात है वो हमारे सरकार में किया हुआ था। जो ईपीएफ का लाभ देने का बात है वो पूर्व से प्रस्तावित था। जो अवकाश की बात उन्होंने की वो पूर्व से प्रस्तावित था। जो 4% हर एक साल बढ़ाने की बात आई, तो महंगाई भत्ता के नाम पे 3% पहले से ही वो प्रस्तावित था। और साथ ही साथ मानदेय में बढ़ोतरी तो हम लोगों ने 50% से लेके 80% तक किया है, लेकिन ये सरकार 50% तक भी नहीं बढ़ोतरी करके आज क्या कहना चाहती है। दूसरी बात, पारा शिक्षकों ने एक ही मांग रखा था कि हमें चाहिए वेतनमान, लेकिन ये सरकार मानदेय दे करके और लोगों को आज आईवाश करने का काम की है।
अब हम आपको मीडिया बोले या हम आपको प्रेस वाले बोले तो क्या फ़र्क पड़ता है? आज पारा शिक्षकों का आप सहायक अध्यापक प्राध्यापक बोल दे, क्या दिक्कत होता है उससे? नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। हमें लगा था कानूनी वैधता मिल गया ना। कानूनी वैधता कब नहीं थी और क्या मिली है, हमको बताएं, आप स्पष्ट करें। 60 साल तक आपको कोई नहीं निकाल सकता अगर आपके सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो, तो हमारी सरकार पहले कर चुकी थी। अभी सिर्फ इनका एक ही डिमांड था, वो था वेतनमान। तो आप वेतनमान पे आते, आप तो मानदेय पे आकर के रुक गए। तो आज चारों तरफ रोड जो हम लोगों ने बनाया उससे 1 इंच रोड नहीं बना है। बिजली की व्यवस्था जो थी सो आपने देखा होगा कि उस समय 0 कट बिजली हम लोग दे रहे थे। कम से कम 22 घंटा बिजली तो हर जगह मिलती थी। अभी देखिए 5 से 6 घंटा मिल रही है। पानी की समस्या वैसी है, विधि व्यवस्था हर जगह आपको प्रसाद चढ़ाइए उसके बाद ही काम होगा। लेकिन सवाल तो आप पे भी उठता है, मैं विरोधियों के द्वारा लगातार उठाया जाता है कि जिस मतलब पिछले सरकार में आप शिक्षा मंत्री रही हैं और जो ग्रामीण इलाकों में जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं उन्हें इंटीग्रेट कर दिया गया और 1-2 किलोमीटर के दायरे में और एक में मर्ज कर दिया गया, जिसमें से बच्चों में जो ड्रॉप आउट रेट है वो बढ़ गया है। तो इसके लिए तो जिम्मेदार तो आप ही लोग हैं ना। बिल्कुल एकदम आप अच्छी बात को यहाँ पर खोले हैं। हम बता दें आपको कि अगर हम आई वाश करना चाहते हैं तो हम भी कह सकते हैं कि भाई स्कूल को बंद किए। सच्चाई ये है कि जहाँ पर 5 बच्चे हैं वहाँ पर आप शिक्षक नहीं देते हैं, जहाँ पर 50 बच्चे हैं वहाँ आप शिक्षक दे सकते हैं। तो 5 बच्चों को आप तो भेज दिए स्कूल, एक बड़ी सी बिल्डिंग बना दिए, लेकिन वहाँ पर एक टीचर के भरोसे या तो फिर एक पारा टीचर या तो गांव का ही एक टीचर आकर के उनको पढ़ा रहा सारे क्लास को, आप उनकी क्वालिटी में क्या सुधार करेंगे? हम लोगों ने मर्ज किया और साथ में बस देने की बात की थी कि हमारे बच्चों को एक जगह व्यवस्थित करके हर एक प्रकार की शिक्षक हर क्लास वाइज शिक्षक देने का काम करेंगे। और उसी के तहत 40,000 से अधिक एक बार करके हम लोगों ने शिक्षकों की नियुक्ति की। आज आप शिक्षक की नियुक्ति को देख ले कहाँ कहाँ पर हुई है। 13 अनुसूचित जिले जहाँ पर कि वहीं के लोगों का नियुक्ति होने आए, वो सारे नियम कानून को इन्होंने ताक पे रख दिया। आज तो वैसे जितने ज़्यादा आज रोजगार मिलने का कार्य हुआ था वो सारे बंद हो गए। अभी आप जितने भी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या डिग्री कॉलेज देखेंगे, सब में पद स्वीकृति तक का सृजन करने का जो भी कार्य था सारी हमारी सरकार ने की थी। इनको सिर्फ वैकेंसी निकाल के लेना था। लेकिन ये सरकार, एक हम देहात की कहावत में कह दें, एक छोटा लाइन कह के हम अपने बात को समाप्त करेंगे। खेत में जब लहलहाता हुआ फसल होता है वो फसल को सिर्फ काटने की आवश्यकता होती है, लेकिन ये हेमंत सरकार उस लहलहाती हुई फसल को अर्थात पूर्व सरकार के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा जो कार्य किए थे अर्थात फसल लहला रही थी उसे भी नहीं काट सकी। वो फसल वही खेत में झड़ करके बर्बाद हो गया। ये सरकार वो भी नहीं की। अगर पूर्व के कार्यों को सिर्फ बढ़ा दी रहती तो आज हमारा झारखंड की स्थिति काफ़ी अच्छी होती। आखिरी और छोटा सवाल मैम, क्योंकि आप गिरिडीह आए हुए हैं, आप कोडरमा से विधायक हैं और गिरिडीह और कोडरमा में सबसे बड़ा लापरवाही ये नज़र आ रहा है कि जिस तरह से पत्थर का जो रात में ढुलाई होता है भले ही वैध हो लेकिन बिना चालान का ढुलाई होता है और हर गाड़ियों के द्वारा पुलिस वालों से पैसा लिया जा रहा है। मुद्रा मोचन ये मतलब आम बात हो चुका है। देखिए सारे पत्थर कोडरमा जाते हैं गिरिडीह से। तो कोडरमा में पत्थर की आवश्यकता नहीं है। पत्थर तो हमारा बिहार जाता है और बहुत जगह जाता है। देखिए जो स्थानीय रोजगार है, चाहे क्रेशर उद्योग को ले ले, ढिबरा उद्योग को ले ले या तो फिर माइंस को ले ले, तो ये सारे जैसे चलते हैं सरकार को इस पे कानून बनाना चाहिए। कानून के विरुद्ध हम भी नहीं जा रहे, लेकिन आप इधर नहीं, आप चले जाइए संथाल। हम गए थे कल परसों, उधर से हम आ रहे थे। एक बहुत बड़ा मैसेज आपके द्वारा हम देना चाहेंगे कि जो हमारा देवघर और बासुकीनाथ धाम जो बहुत बड़ा तीर्थ जगह है, लोग आते हैं वहाँ पर, श्रद्धालुओं की संख्या, वो देवघर से दुमका जाने वाले रोड में, बड़े बड़े बासुकीनाथ धाम जाने वाले रोड में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। लोग आ रहे हैं और झारखंड की छवि को धूमिल कर रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का वही क्षेत्र है। कम से कम उस रोड को बनाने का वो काम जल्द से जल्द करे। और जो अवैध काम आपका संथाल में हो रहा है, तो लगता है कि संथाल में एक अलग सरकार चल रही है और बाकी जगह में अलग सरकार चल रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सारा झारखंड का नेतृत्व आप कर रहे हैं, तो सभी जनता को एक नज़र से देखिए। देहात में कहावत है कि एक आँख में काजल और एक आँख में सिंदूर, तो ये नहीं करिए। सबको एक नज़र देखिए, सबको जीने खाने दीजिए। अवैध अगर संथाल में हो रहा तो फिर इधर क्यों रोक रहे हैं? और अगर वहाँ भी बंद किए हैं तो इधर भी बंद करिए। हम अवैध का समर्थन नहीं करते हैं,
लेकिन आप उसके लिए कानून बनाइए और लोगों को जो बेरोजगारी भत्ता देना चाहे थे, अनुबंध कर्मियों को परमानेंट करना चाहे थे, तो ये सारी चीज़ों पे आप कम से कम अमल करिए। अगर नहीं दे सकते तो उनका रोजगार को छीनने का काम नहीं करिए। अभी बेचारी पोषण सखी लोग पूरे कोरोना काल में दौड़ दौड़ करके सबका काम किया, अभी उनको 9-10 महीने से पेमेंट ही नहीं हुआ है, कोई मानदेय उनको नहीं मिला। तो कम से कम हम ऊपर ज़रूर देखें, लेकिन अपना ज़मीन को सबसे पहले देखें। इसलिए हमें लगता है कि सबका मान सम्मान रखने के लिए काम करना चाहिए। परंतु अगर हर मोर्चे में देखें तो ये हेमंत सरकार विफल रही है और कहीं ना कहीं फिर से जनता आश लगा के देख रही है कि कब भारतीय जनता पार्टी आए और हम लोगों का जो कष्ट है उसका निवारण करे। तो हम विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग हर समय उनके साथ हैं, हर एक सुख दुख। मैम, बाबूलाल जी के इलाके में मॉब लिंचिंग की घटना जो घटी है, आदिवासी युवक को पीट कर मार दिया गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमने पहले भी कहा कि हम एक बात को लेते हैं तो बहुत सारी बातें हो जाती है। मॉब लिंचिंग का कानून तो बनाते हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से सिमडेगा की बात ले या इधर हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की तरफ कहीं की भी घटना को आप ले ले, आज आपने देखा कि जो वहीं पर हुआ लालजी यादव जी का, तो किसी भी रूपा तिर्की जी का ले ले, किसी भी क्षेत्र को आप ले ले, किसी भी घटना को आप ले ले, सिर्फ और सिर्फ ये सरकार कहीं ना कहीं हम CID जांच कराएंगे तो हम ये जांच कराएंगे बोल करके टाल मटोल। एक शब्द बता दीजिए, अभी जो जज साहब की हत्या हुई थी, क्या उस पे भी कुछ आ पाया? सिर्फ गोल मटोल कर करके लोगों को घुमाने का कार्य कर रही है। CBI को हैंड ओवर कर दिया गया। वो तो CBI को हैंड ओवर किया जब भारतीय जनता पार्टी ने जम करके विरोध किया। रूपा तिर्की के मामले में भी हम लोगों ने जम करके विरोध किया कि भाई उसको CBI जाना चाहिए, तब जा करके CBI में मैटर गया। लेकिन इस बात को तो मानते हैं ना मैम कि जो मॉब लिंचिंग का कानून बना है वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि आप लोगों ने तो विरोध किया। नहीं, देखिए, कानून बनाने के लिए हर लोग स्वतंत्र है और आपकी सत्ता है भाई, आप कुछ भी बना सकते हैं। आप बैक उठा करके देखिएगा 5 वर्षों में हम लोगों ने जो भी कानून बनाया उसको जब विधानसभा में के हम सदस्य हैं, मेंबर हैं, तो वो जब आता है, सुबह में आता है, हम उसको पूरा अध्ययन नहीं करके जा सकते हैं। 5 मिनट में आप इतनी मोटी बुक को नहीं अध्ययन करके जा सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने 15 दिन का समय, महीना दिन का समय, 20 दिन का, जो आप एक समय तय करें उसमें आपको पूरा अध्ययन करके जाना चाहिए और संशोधन करना चाहिए। लेकिन ये सरकार आज तक एक भी किसी भी चीज में आज समिति को भेजने का कार्य नहीं की है। वही आप 5 साल के पूर्व में देखें तो हर एक कार्य को हम लोगों ने प्रवर समिति या कोई समिति जो विधानसभा की समिति होती थी वो पूरा देखती थी एक एक लाइन को। आप 2 लोगों को मॉब कहेंगे क्या? आप 2 भी कहीं जा रहे हैं तो उसको मॉब नहीं कह सकते हैं ना। तो ऐसा ये बहुत सारी त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को सुधार करके कानून बनाना चाहिए था। कानून बनाने के पक्ष में है। अगर हम और आप बैठ करके कुछ बात कर रहे हैं, अगर वो हमारे विरोध में या हम इनके विरोध में, ये दूसरे पार्टी के, तो हम इनको लांछन लगा करके हम इनको कार्रवाई कर दें, ऐसा ये कानून तो आप लोगों के द्वारा पहले ही बना लेना चाहिए था मैम, जब कवरेज बिल्कुल बहुत सारी चीज बनानी चाहिए थी। जब हम लोगों ने नियमावली बनाई है, आप देखे होंगे कि 17-18 नियमावली बनाना बहुत बड़ी बात है। अभी जो यूनिवर्सिटी में जो अभी आप देख रहे होंगे कि जो सहायक प्राध्यापक जो वहाँ पढ़ा रहे, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वो सारी चीज़ों को हम लोगों ने किया था। अब हम आगे बढ़ करके उनको परमानेंट करते, अब आगे जा करके हम एक कदम आगे बढ़ते। कोई भी कार्य धीरे धीरे करके होता है। तो रोजगार देने के लिए या शिक्षित बेरोजगारों को दूर करने के लिए हम लोगों ने ये सारा कार्य किया था। घंटी आधारित शिक्षक देना, पोषण सखियों को आगे बढ़ाना, जो पेंशन मिलता था, वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन 600 से बढ़ा के 1000 रुपया करना। अभी हम लोग जहाँ जाते हैं, ए बेटी हमरा पेंशन न खाई मिल ले, बेटी हमने की खाइए, हमरी बोकला नदी चल जीवे तब देवे कह के सब माता बहनें हम लोगों को गाली देती है। क्या करेंगे? कब से रुकल है दादी? तो हमरा 6 महीना से रुकल है बेटी, की करियो? कब से रुकल है दादी? तो हमारे 1 साल से रुकल है। तो आज कहीं ना कहीं उसको कम से कम ऐसा करना चाहिए कि आज जो वृद्ध है, जो दिव्यांग है, जो हमारी विधवा पेंशन जो कम उम्र में या अधिक उम्र में हो जाती हैं, वो आज किनके सहारे रहेगी? तो इसको बंद करके माननीय मुख्यमंत्री जी कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। उसमें कम से कम आपको सत्ता आती है जाती है। कल हम मंत्री थे, आज हम विधायक है, कल आपकी सत्ता रहेगी, कल हमारी। लेकिन हमारे लिए सारे लोग बराबर, सभी लोगों के लिए हम एक पैर पे खड़े रहेंगे। आज उनकी सेवा करना हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है। ये सोच कर अगर आप कुर्सी पे बैठते हैं तो किन्हीं के साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये हेमंत सरकार मुंह देख करके काम करती है,
विशेष लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। मतलब किसको? आज मुसलमानों के लिए क्या? आज हिंदुस्तान में हिंदी गायब हो गया जी, बताइए इसमें से कितने लोग हिंदी नहीं बोलते ये हैं? विशेष कौन लोग हैं? मुसलमान सभी लोग हिंदी बोलते हैं। आज हिंदुस्तान से हिंदी गायब कर देना ये कहाँ की भाषा है, कहाँ का अधिकार है ये? आपने बोला कि विशेष लोग क्या मुसलमान है क्या? बोलो वो आप अच्छी तरह समझते हैं मेरे भाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।